सभी को, सबका प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा के लिए एक बार फिर एकत्रित हुए हैं। इसके नाम खुदा को धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने शाम फिर एक छोटे से जुट को आपने चुना कि हम आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। खुदावन इस बारिश के मौसम में जो लोग आ रहे हैं उन पर भी आशीष और कृपा रखेगा, जिससे वे भी सही सलामत यहाँ पहुँचने वाले हो सके खुदा, और आपके मन में को ग्रहण करने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती को आगे बढ़ाते हैं। आंटी प्रार्थना में आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को उसकी ओर लगाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु आपने हम सबों को ये मौका दे दिया प्यारे प्रभु कि हम सब यहाँ पर आ सके, जबकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि किस तरह से प्यारे प्रभु ये बारिश ने प्यारे प्रभु हमको चाहा भी था कि हम रुक जाएं, पर प्यारे प्रभु तूने बड़ी ही सामर्थ्य से हर एक बातों को अपने अनुग्रह में रखा और हम यहाँ भवन में आके तेरी आराधना कर सके। जितने जन भी यहाँ आए मेरी प्यारे प्रभु, हम जानते हैं ये सब आत्मा में यहाँ पर आए हैं और ये सब तेरे बुलाए हुए यहाँ पर एकत्र हो चुके हैं प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु, हम अपने दास को भी तेरे समक्ष उपस्थित करते हैं, उसको भी प्यारे प्रभु सिर से पैर तक प्यारे प्रभु उसको प्यारे प्रभु अपनी आशीष से भर दे, अभिषेक कर प्यारे प्रभु, ताकि जो भी वचन लेके दास आए हैं यहाँ पर प्यारे प्रभु उनको साथ हो और वो वचन जो हम तक पहुँचे प्यारे प्रभु, वो प्यारे प्रभु हम मेरे जीवनों के लिए भी कार्य करें और हम कह सकें कि हाँ हमने वचन सुना, आज का मन्ना खाया, तो हमारा विश्वास में हम और आगे बढ़ सके। और जितने भी लोग रास्ते में हैं प्यारे प्रभु उनके भी साथ हो, जो प्यारे प्रभु यहाँ पर यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं उनको भी प्यारे प्रभु विशेष आशीष दे, ताकि वो सुन करके प्यारे प्रभु और भी विश्वास में आगे बढ़ सकें। फिर से हर एक बात को धन्यवाद देते हैं इनके परिवार के लिए प्यारे प्रभु, अपने दास के परिवार के लिए एक एक जन को प्यारे प्रभु हम तेरे चरणों में रखते हैं। और ख़ास तौर से प्यारे प्रभु अपनी बेटी रेबिका को तेरे समक्ष उपस्थित करते हैं, उसको भी प्यारे प्रभु जल्द प्यारे प्रभु जो भी प्यारे प्रभु है गर्भ का फल उसको भी मुबारक कर प्यारे प्रभु, और होने दे प्यारे प्रभु कि वो भी बहुत जल्द यहाँ पर आकर के हम सबों के बीच में जय जयकार करने वाली बन सके और आनंद से भर के प्यारे प्रभु धन्यवाद की भेंट दे सके। फिर से हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सबको यीशु के मीठे और मुबारक नाम में और जीवित परमेश्वर के नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे बीच में ब्रदर रोहित मैसी हमको वचन में लेके जाएंगे। और हम सब अपने बाइबल को अपने हाथों में ले लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ना देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने खुदा का बहुत धन्यवाद दूंगा कि खुदावन ने एक बड़े लंबे अरसे के बाद हमें यहाँ पहुँचाया। भले ही यहाँ 2 या 3 जन ही हैं, लेकिन हम वचन में जानते हैं मेरे प्रियो कि खुदावन का कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होकर एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और निकले तो हमारे मम्मी और भाई भी थे, अब मालूम नहीं उनका कि क्या हुआ। खुदावन उनको सही सलामत लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं खुदा का बड़ा धन्यवादित हूँ कि खुदावन हमें बार बार मौका देते हैं कि हम उसके नाम पर एकत्रित होने पाएँ। ये वरदान है मेरे प्रियो खुदा का। दरअसल हम बहुत समय से ये सोच रहे थे कि मैं भवन में आकर गवाही दूँ, लेकिन पिछला ट्यूसडे भी यही हुआ कि बारिश हुई, जिसके कारण हम नहीं आ पाए। आज भी यही हुआ, हमने कहा कि जाना है, बारिश ही, हमने कहा बारिश ही है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या है, पिघला तो देगी नहीं, लेकिन बारिश है। खुदावन मार्ग दिखाएंगे और खुदा ने हमें पहुंचाया और प्रभु का नाम मुबारक है। थोड़ा भीग गए, लेकिन खुदावन सुखा भी देंगे। हर एक चीज़ में खुदा की महिमा है। और सबसे बड़ी बात मैं गवाही इस बात की देना चाहूँगा कि वैसे गवाहियों से जीवन भरा है मेरे प्रयोग, और यदि एक एक करके गवाही दें तो वचन का समय भी कम पड़ता है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देंगे जो 2 इम्पोर्टेंट गवाही जिसके लिए आज हम प्रभु यहाँ पर आए हैं, और हर दिन गवाही होती है और खुदावन हमें हर दिन लाए। मैं यही दुआ करता हूँ। तो गवाही ये है कि अभी मेरी शादी 4 दिसंबर के बाद जब हुई, वो भी बड़े अद्भुत तरीके से हुई। अपने में एक बहुत बड़ी गवाही है, अगर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि अभी बीते समय में एक घटी मेरे जीवन में आई, या मैं यूँ कहूँ कि एक कांटा चुभा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने बड़े ही अद्भुत तरीके से उसका बंदोबस्त कराया। दरअसल मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था, और 2 स्टोन जो हैं वो अल्ट्रासाउंड में निकल कर आए। अब डॉक्टर ने कहा कि आप किसी भी तरह करके इसको आप ऑपरेट करा लीजिए, और ऑपरेट कराना ज़रूरी था, नहीं तो बहुत दिक्कत होती, क्योंकि मैं पेन से एक्चुअली मैं सफ़र कर ही रहा था कुछ दिनों से। और जिस समय मैंने अल्ट्रासाउंड अपना कराया उसकी एक ही रात पहले मुझे पेन उठा था। तो अब मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि घर में 2 शादियां हुई, जिसके वजह से फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो बात साफ़ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी सबसे ज़्यादा खुदा ने हमें मार्ग दिखाया। हमें तकरीबन 30,000 रुपये की ज़रूरत थी, और उस समय किसी के पास कुछ नहीं था। ना फादर दे सकते थे, ना मदर दे सकती थी, और ना मेरी सैलरी से कुछ बच रहा था, क्योंकि खुदा ने हमें एक फल दिया जिसके लिए वहाँ पर भी खुदावन सब चीज़ों का बंदोबस्त करा रहे हैं। तो अब ये 30,000 रुपये मुझे चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कैसे होता। हमने ये बात अपने भाई, अपने हमारे याजक से डिस्कस करी, क्योंकि प्रभु का कलाम मेरे प्रयोग कहता है कि अपने याजक से हर बात खुल कर बता, और वो तेरे लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करेगा। हमने भाई से डिस्कस करी ये बात कि ब्रदर हमें इतने अमाउंट की ज़रूरत है, 30,000 की ज़रूरत है, मुझे नहीं मालूम क्या हो। हमने बहुत सी चीज़ें सोची, हमने सोचा ये चीज़ यहाँ रख देंगे तो मिल जाएगा, इंटरेस्ट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन भाई को खुदावन ने अगवाही करी और कहा कि बस बेटा तुम खुदा पर विश्वास करो और तुम देखना, मुझे एक हफ़्ते के अंदर, मतलब 1 हफ़्ते के अंदर 30,000 की ज़रूरत थी। तो ब्रदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, वो मेरे साथ हमेशा रहें, और चाहे मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत रही, खुदा ने उनको उस समय मेरे लिए यहाँ पर प्रस्तुत रखा। क्योंकि मैं जानता हूँ भाई बहुत बिज़ी हैं,
लेकिन खुदावन जैसे ही इस भाई को ज़रूरत पड़ती है, ये भाई अपने आप चले आते हैं। जब हमने बुलाया, भाई आए। यहाँ तक कि घर के लिए एक एक मोड़ पर प्रार्थना करनी थी, भाई थे। मेरे जीवन में शादी को लेकर बात होनी थी, भाई थे। और फिर उसके बाद जब घटी आई तो प्रभु ने उस समय भी भाई को रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उस बात के लिए। और भाई ने कहा कि बेटा तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा, विश्वास करना। और फ्रॉम नोवेयर, मुझे नहीं मालूम भाई को खुदावन ने कहाँ से क्या चीज़ उनके मन में डाली, कहाँ से क्या हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस समय भाई के पास भी नहीं है, लेकिन खुदा ने दिया, क्योंकि खुदा का भंडार बहुत बड़ा है। और वो चीज़ मैं अगले दिन जब पहुँचा तो अगले दिन भाई ने कहा बेटा ये ले, बस ये ना पूछना कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, बस खुदा को धन्यवाद देना, क्योंकि देने वाला खुदा का हाथ है, मेरा नहीं है। मैं तुमको सच बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता था, लेकिन जहाँ से हुआ वो देने वाला खुदा है। मैं आपको सच बताऊँ कि जिस समय हमेशा चाहे मॉरली सपोर्ट की ज़रूरत, चाहे फिज़िकली सपोर्ट की ज़रूरत, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत, हमारा याजक हमारे साथ खड़ा है। यही नहीं कि केवल इन भाई प्रचार करते हैं, यही नहीं कि वो इस कलीसिया के याजक हैं। जैसे प्रभु जानते हैं, जब प्रभु के साथ वो 5000 की भीड़ 3 दिन तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए चल रही थी, तो प्रभु ने उनको वचन से पहले उनको रोटी और मछली खिलाई। प्रभु हर चीज़ जानता है। उसी समान खुदा ने हमारे बीच में ऐसा याजक भी रखा है जो हमेशा सुधि लेता है, क्योंकि आज की डेट में मेरे पे कोई नहीं करता है जितना भाई हमारे लिए या हम सभी के लिए करते हैं, या चाहे जितना दूर जाना होता है भाई जाते हैं। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ ऐसे याजक के लिए, जो आज की डेट में भी ऐसे लोग हैं, ये परिश्रम करते हैं और उसका फल दिखता है कि प्रभु हम इस कलीसिया को, इस छोटे झुंड को फ्लोरिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। फिर हुआ क्या कि एक गवाही जो और थोड़ी इम्पोर्टेंट है, कि जब ये चीज़ हो गई तो अब ये था कि हमें किसी ना किसी तरह करके ये सब चीज़ों को लौटाना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु ने एक फल दिया है हमें, प्रभु का नाम मुबारक है, और मैं नहीं जानता कि मैं उस लायक नहीं हूँ, खासकर क्योंकि मैं एक पिता बनने के लायक कभी अपने आप को सोच नहीं सकता था, क्योंकि हमारा सच्चा पिता और भला पिता एक है, और वो स्वर्ग का पिता है। प्रभु मेरे प्रभु जब माँ के गर्भ में बच्चों को रचता है तो वो उसको हर समय जानता है। उसने कहा अपने वचन में कि मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में रचने से पहले जाना, और वो दिन दिन करके हमें रचता है। और अभी हम यही सोच रहे थे कि किस तरह से हम उसको धीरे धीरे, हम सारी चीज़ों का प्लानिंग करते हैं और प्रभु के सामने रखते हैं, और धीरे धीरे करके हम चीज़ों को रख रहे थे, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो कि योजना मनुष्य बनाता है लेकिन उसे पूरा खुदा करता है। और हम ये कोशिश कर रहे थे कि अभी नवंबर दिसंबर के आसपास की डेट है। हमने कहा प्रभु कैसे होगा मैं नहीं जानता, हाँ ये है कि प्रभु चिंता नहीं है, मैं जानता हूँ करवा देगा खुदा, और हम ऐसे ही एक गए और डाल करके आए। हमने, हमारा पीएफ है जो हमारा पीएफ का, तो वो चीज़ डिपॉजिट हो रही थी, और वो चीज़ शादी से पहले डिपॉजिट हो रही थी। हम गए, हमने उसको डाला, हमें नहीं मालूम था कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, हमने बस अप्लाई किया। तो अगले दिन मीटिंग में सुबह ये मैसेज आया कि आपका 3 दिन में कैश जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में आ जाएगा। और शाम को हम मीटिंग में बैठे ही थे कि वो कैश वापस आ गया। मेरे पे अद्भुत खुदा है, मैं आपको सच कहता हूँ, बयान से बाहर है उसकी। शायद आज ये जो बारिश में आना, ये उसका प्रेम है जो हमें खींच के लाता है। वो कहता है बारिश ही तो है। मुझे बड़ा अफसोस लगा जब मैं पिछली बार नहीं आया, आना मुझे पहली बार भी और मैं खुदा की दया से मीटिंग में खुदावन मुझे रेगुलर चलाता है। लेकिन हाँ, एक घटी आई जिसमें थोड़ा सा मुझे अभी रुका हूँ मैं, लेकिन प्रभु मुझे फिर दौड़ा रहा है।
और दौड़ने में आनंद है। खुदावन ने आने वाले के लिए इंतज़ाम कर दिया, तो हम जो हैं उसका इंतज़ाम क्यों नहीं करें। ये मेरी गवाही है और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी को अगर गवाही देनी है तो आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी भी गवाही है कि जैसा कि अभी पीएफ वाला एक गवाही हुई है, मेरी भी दूसरी गवाही है। जब मैं पिछले मंगल को आई थी यहाँ पे मीटिंग में, तो मतलब मैंने यहाँ पे बैठ के प्रेयर करी कि मेरा पीएफ का काम हो जाए, क्योंकि पहली बार जब मैंने किया था तो वो कैंसिल हो गया था। और फिर उसके बाद जैसे ही मतलब 2 हफ्ते से वो काम डिले हो रहा था, हो ही नहीं रहा था। और जब हम पिछले मंगल को आए तो हमने जब प्रेयर ख़त्म हो गई और हमने भैया से कहा कि हमारे ऊपर प्रेयर करिए पीएफ के काम के लिए, और इतने अद्भुत तरीके से भैया ने प्रेयर करी। और जैसे ही हम यहाँ से घर गए उसी दिन वो काम हो गया था, लेकिन मैसेज जो था वो बुध को आया सुबह, लेकिन आया वो 20 को ही था, मंगल वाले दिन ही काम हो गया था। और जैसे ही आया मैं खुशी से उछल के मैंने तुरंत भैया को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है और ऐसा मेरा काम हो गया है। और इतने खुश हो गए भैया। वाकई में हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमको याजक के रूप में रोहित भैया को दिया है, जो सच में ईश्वर के वाकई में कहेंगे कि सच्चे बच्चे हैं, जो हम सबको एक झुंड की तरह चरा रहे हैं। और हम सब उनके बातों से, उनके वचनों जो हम सुनते हैं उसके द्वारा हम वाकई में अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। तो मेरी ये चीज़ है। और आज इसीलिए मैंने थैंक्स गिविंग के लिए यहाँ पे माना था कि मैं करूँगी, थैंक्स गिविंग की प्रार्थना कराऊँगी। और ऐसा शैतान ने काम किया कि बारिश और खूब पानी भरा हुआ था, लेकिन तब भी मेरे हस्बैंड ने कहा अब चाहे साला जो भी हो जाए चलना तो है। और हम स्कूटी से आए, छाता लगा के आए और वो पूरे भीगे हुए भी हैं, लेकिन आनंद आ रहा था जो हम लोग आ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। ईश्वर के गीत गाते गाते आए वहाँ से हम लोग पूरे रास्ते, और सकुशल ईश्वर हमें यहाँ तक लेकर आए। और हम वाकई में अपना जो हमने मन्नत मांगी थी हम उसको पूरा करने वाले हो सके, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल जैसा कि सुची ने बोला है, बेटी ने, कि हमको हमारा पीएफ का पैसा ये सब हम उस दिन मेरी उंगली में चोट भी लगी थी, हम चुपचाप सुन रहे थे। दुआ हुई, प्यार करा रोहित ने, तो उसका काम बन गया। जब किचन में थे हम तो उस टाइम हमने सुना, मैं बहुत खुशी से, आनंद मेरे अंदर उल्लास हुआ कि प्रभु कितना महान है, कितना दयालु है, कि सच्चे दिल से, मन से जो प्यार करता है तो सच में खुदा उसकी सुनता है। हाँ, और आज मैं सो गई थी, मेरे को इतना आलस आ रहा है कि मैं बिल्कुल जैसे बहुत थक गई हूँ, तो मेरा मन नहीं हो रहा आने का। अब वो छोटा वाला जैडी कह रहा जाओ भवन, चाहे कार से न जाओ, पैदल जाओ, पैदल जाओ, पैदल जाओ। हमने कहा नहीं, आज हम नहीं जाएंगे। ये बोले इसके पापा चलो चलो भवन, ये बहुत बोलने लगते हैं। हमने कहा बहुत बोल रहे हैं, हमारा मन नहीं हो रहा जाने का, हम नहीं जाएंगे। वो अचानक खुदा बाप हमको खींच के ले आया। मैं जितना भी धन्यवाद दूं उतना भी कम है। खुदा एक तो खुशी के मारे भी आंसू इंसान के निकल आते हैं, और एक तो वो खुदा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम लोग सबका काम बनाने वाला खुदा आप ही है। और आप ही हम लोगों को यहाँ पे, हम लोग आने लायक नहीं, वही हम लोगों को लेके आते हैं। आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में बढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रेम अनोखा है। और हम आयत को पढ़ते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के कलाम को इज्जत देने के लिए। प्रकाशित वाक्य 3, और हम पढ़ेंगे उसकी 12वीं और 13वीं आयत को। प्रकाशित वाक्य 3, 12 और 13 हम एक साथ पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा,
और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। खुदावन का पवित्र वचन जो कि आज फिर हमें एक बार मिला। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र वचन खुदा का एक बार फिर हमें मिला। इस पवित्र वचन को सुनने और इसको समझने और इस पर चलने के योग्य हम बने। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मम्मी तार देखना नीचे आपके पैरों के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, एकदम सही, आराम से बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा उधर और जाओ, इधर और जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद मनाइए एक बार फिर कि हम प्रभु के वचन में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो पीछे हैं तो आगे आ सकते हैं, आगे जगह है, आ जाइए। हवा लगेगी, सब सूख जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आ जाइए आगे, हवा लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, कार्य जो होता है एक अच्छा होता है और एक बुरा। मनुष्य के जीवन में एक अच्छा समय होता है और एक बुरा समय होता है। या तो काम हो जाता है या तो काम नहीं होता। बस दो बातें होती हैं जीवन में, ये दो बातें हैं, एक अंधकार और एक ज्योति। लेकिन धन्य है वह जो उसकी आहट को पहचान ले। एक आहट होती है, खुदा एक दस्तक देता है। खुदा जीवन में आपके आके एक दस्तक देता है और आपको बताता है कि जिन कामों को तू होते देख रहा है वो मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से कर रहा हूँ। लेकिन मनुष्य उसको समझ नहीं पाता और उसमें वो अपनी बुद्धि लगाता है। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कभी भी खुदा के प्रेम को नहीं समझ पाता। लेकिन अगर मनुष्य अपने जीवन में कामों को होते देखे और कहे कि नहीं, ये मेरी बुद्धि नहीं, मेरी समझ नहीं, मेरी ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं हुआ, ये खुदा से हुआ, तब उसी काम को जो तुम्हारा जीवन में हुआ है वो काम तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनता है। समझिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, वो काम तो तुम्हारे लिए जीवन में हो गया। 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी चंगे हो गए। ऐसा नहीं कि उसमें से एक चंगा नहीं हुआ, 4 चंगे नहीं हुए, 10 चंगे हुए। लेकिन उन 9 कोढ़ी के बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती, लेकिन एक कोढ़ी के बारे में बताती है कि उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। अर्थात धन्यवाद देने के कारण, प्रभु को योग्य मानने के कारण वो आज स्वर्ग में है। और वह 9 लोग, आज वह 9 लोग मेरे प्यारे भाई बहनों एक हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खोलें जरा। हालेलुया। मती, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि खुदा वो आयत दिखाए। हालेलुया। वो आयत एकदम से प्रभु ने दी मुझे। हालेलुया। आज वो आयत, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैंने उस पर भेजा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, देखें जरा। नहीं, मछली का। प्रेज़ द लॉर्ड। मती है ना? हाँ, मिला। मती 13:46। पढ़ें जरा इसको समझें।
मत्ती 13 अध्याय और उसकी 47वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। ले आया वो सबको, हर प्रकार की मछलियों को वो समेट लाया। एक जाल है जो डाला गया और वो हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। अब ये काम जो आज हमारे जीवन में हो रहे हैं, ये काम उनके जीवन में भी हो रहे हैं जो प्रभु को नहीं जानते। हर प्रकार की मछलियों को एक जाल ने समेट के ले आया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बात कार्य की होने और ना होने की नहीं है, यहां बात है विश्वास बढ़ने की है। क्योंकि जाल गया और जाल ने सारी मछलियों को अपने जाल में लेके उसको लपेट के निकाल के ले आया। क्या हो रहा है, प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में और इकट्ठा की और निकम्मी नकम्मी फेंक दी। ये अच्छी कौन है और निकम्मी कौन है? अच्छी वह है जो खुदा के एक कहे गए वचन के अनुसार पतरस के जाल में फंसने चली आई, और निकम्मी वह हैं जिन्होंने अपने प्राणों को बचाया। क्योंकि वचन बताता है कि मछलियां उसका शब्द सुन रही थी कि गहराई में, आमीन, दाहिनी ओर, आमीन, जाल डाल। अर्थात ये रास्ता खुदा मछलियों को बता रहा था कि तुम्हें इकट्ठा होके कहाँ आना है, तुम्हें गहराई में जाके दाहिनी ओर एक जाल मिलेगा, उसमें फंसना है। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी मनुष्य खुदा के शब्द को नहीं सुनता। आज सब जने पानी में तैर तैर के अपने प्राणों को बचाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है ये पानी ही तुम्हारी जान ले लेगा। लेकिन अगर तुम मेरे वचन को जानोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम नदी में चलेगा परंतु नदी तुझे डुबा ना पाएगी। ये है हमारे खुदा का वचन। वचन बता रहा कि जो चुन रहे थे, अर्थात जो अच्छी और निकम्मी चुन रहे थे, वो मनुष्य नहीं है, वो स्वर्गदूत है। पढ़े जरा क्या लिखा है, हालेलुया। इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुष्ट जो है वो बहुत गंदा है, ऐसा नहीं है जो धर्मी है वो बहुत अच्छा है। समझिए वचन को, धर्मी और दुष्ट एक से लगेंगे, लेकिन बस धर्मी जो है वो इस पृथ्वी पर चलते चलते अपने खुदा को पहचानेगा, लेकिन जो दुष्ट है वो अपने खुदा को कभी नहीं पहचान पाएगा। दुष्ट दुष्टता के लिए बना है, इसलिए वो आग की कुंड में फेंका जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं कि एक काम हम अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में हम बढ़ते जा रहे हैं और बहुत से काम अच्छे होते गए, लेकिन हमें कभी भी खुदा को पहचाना नहीं। लेकिन इत्तेफाकन एक खुदा ने हमें एक अवसर दिया जिसके कारण आज हम अपने जीवन के सारे कामों को खुदा की दी हुई योजना समझकर ग्रहण करते हैं। ये है देखने वाली आंखें। खुदा कहता है तुम देखते हुए भी अंधे हो। क्यों? क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं, लेकिन जो देख सकते हैं वो धन्य हो गए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस देखने को बंद ना करना, क्योंकि ये देखना ही स्वर्ग राज को देखना है। आप ये ना सोचिए कि स्वर्ग राज में उसे आते हैं क्या होगा। स्वर्ग राज में बहुत बढ़िया समुंदर है और बहुत बढ़िया सोने की वो हैं उस आते सीढ़ियाँ हैं, बहुत बढ़िया उस आते स्वर्ग राज में स्वर्गदूत हैं, सिंहासन है, मेमना है। मेमना खुदा का कलाम बताता, मेमना सबसे ज़्यादा ये चाहता है कि तुम इससे पहले कि इस पृथ्वी के बाद तुम स्वर्ग को देखो, तुम इस पृथ्वी पे स्वर्ग को देखो। और आज हमारा खुदा हमसे यही कहता है, धन्य है वे जो देखते हैं, क्योंकि वे ही मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो कलाम हमें बहुत सी बातें बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि आज कलाम हमें एक बार फिर से बोल रहा है कि जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन। खुदा कह रहा है कि मैं अपने खुदा के स्थान पर के मंदिर में उसको एक खंबा बनाऊंगा, यानी एक घर है। और वो घर हमें क्या दर्शा रहा है? अगर हम इब्रानियों खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, आए हम इब्रानियों में आए, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो अब वचन में पूरी रीति से लीन हो जाएं। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। मैं आपको क्या कह रहा हूं? सारे काम होते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं करता। देखते हुए अंधे। आज जो ध्यान कर रहा है कि ये काम मेरा कैसे हो गया, इसका मतलब ध्यान कर रहा है वो खुदा की ओर। उसको अंगीकार तो कर रहे हो, उसको स्वीकार तो कर रहे हो, लेकिन क्या तुम उसको ध्यान कर रहे हो? अध्ययन कोई नहीं करता। लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, यहाँ तक कि जिसकी संतान नहीं होती उसके संतान उत्पन्न हो जाती है, यहाँ तक कि जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होता उसको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने सृष्टिकर्ता का ध्यान नहीं करता। और आज धन्य है वे जो ध्यान करते हैं। देखो कलाम क्या कह रहा, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। करो ध्यान। कैसे करेंगे ध्यान? केवल बाइबल पढ़ते समय, केवल भवन आते समय ध्यान करो। ध्यान का मतलब जो कुछ तेरे जीवन में है सब कुछ तेरे खुदावन जीवित खुदा यीशु मसीह की ओर से है। और इस बात को जब तू इस पृथ्वी पर अंगीकार करता है, जब इस बात की तू गवाही देता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों तेरे सृष्टिकर्ता को आदर और महिमा मिलती है। आदर और महिमा मेरे प्यारे भाई बहनों सोने की भेंट चढ़ाने से नहीं मिलती। आदर और महिमा मेरे प्यारे भाई बहनों कोई भी उत्तम से उत्तम संसार की बड़ी से बड़ी चीजों को लाने से नहीं मिलती। आदर और महिमा उसके वचन में उपस्थित रहने से मिलती है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे सच कहता हूं कि खुदा चाहता है कि तुम उसके सामने अपने शरीर को भाता हुआ करके चढ़ाओ। और जब तक हम मेरे प्यारे भाई बहनों इस पृथ्वी पर खुदा को अपने जीवन में एक स्थान नहीं देंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे सकते। अब पानी बरस रहा है, लेकिन आज आप लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा हैं? ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़रूरी था। आज भी हम वचन मोबाइल पे सुन सकते थे। और मैंने भाई को फ़ोन भी किया, भाई बहुत पानी बरस रहा है, हो सके तो तुम देखना, अगर नहीं आना तो कोई बात नहीं, प्रभु जानता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों सारी बातें खुदा की ओर से होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आना हमारा मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा को भाता है, क्योंकि इस पानी में भी उसने हमारी रक्षा की है। और इस पानी से भी कहा है कि देख ये पानी जो तू बरस रहा है ये मेरे लोगों पे आशीष के रूप में बरसेगा। ये आशीष की वर्षा है जो तुम्हें भवन जाते समय तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ ये वर्षा तुम्हारे लिए तुम्हारे शरीर के सारे रोगों को दूर करने की सामर्थ्य रखती है। मैं तुमको सच कहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने शरीर पे बहुत सी दवाइयाँ बहुत से चीज़ों को लगाते हैं, परंतु हमारा शरीर फिर रोगी हो जाता है। लेकिन ये वो मन्ना है जो स्वर्ग से गिर रहा है, क्योंकि खुदा कलाम कहता है जो कुछ भी स्वर्ग से आता है वो सबसे उत्तम होता है। ये पानी मेरे प्यारे भाई बहनों किसी नल से नहीं, किसी टंकी से नहीं, किसी टुल्लू से नहीं, किसी पृथ्वी से नहीं, बल्कि ये स्वर्ग से आ रहा है। और खुदा कलाम कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए इसलिए रखा कि ताकि जब तुम इसमें आओ
तो तुम उसी तरह जिस तरह से नमान कोड़ी गर्दन में डुबकी लगाता है और उसके कोड़ दूर होते हैं, आज मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पानी के भीगने के कारण तुम्हारे जीवन और तुम्हारी आत्मा के कोड़ दूर होंगे। ये हमारा खुदा है जिसमें हर एक बात में हमें भलाई उत्पन्न करता है। ये हमारा खुदा है जो हमें हर एक बात में अपनी सामर्थ्य प्रकट करके दिखाता है। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है ध्यान दो। और ये अगर ध्यान नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आ सकते थे। आज मैं भी हो सकता था कि मैं भी भवन ना आके घर ही पे प्रार्थना कर देता, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ध्यान है, एक प्रभु का भय है जो हमें खींचता है। जैसे ही समय 4 बजने लगता है, जैसे समय 4 के पार जाता है, 4:15 होता है, 4:20 होता है, हमारा पारा चढ़ जाता है। फिर हम कहते हैं अब ये पानी और ये बादल हमें रोक नहीं पाएगा, अब तो मैं निकला, अब तो मैं उड़ा, अब मेरे उड़ने का समय आ गया है। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक मैं ना उड़ूं तब तक मेरा उद्धार ना होगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, मुझे ना रोको। जिस तरह से मेरे प्यारे भाई पतरस और उसके शिष्य उसको रोक रहे थे, उससे कह रहे थे कि तू यरूशलेम ना जा, अभी हम वहां से मार खा के आए। जिस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह ने कहा कि अवश्य है ये शरीर गिराया जाए और 3 बार तीसरे दिन फिर उठ उठे, तो पतरस ने कहा ये कभी नहीं होगा, मेरे रहते ये नहीं होगा। खुदा ने कहा ये होना अवश्य है। इसी रीति से ये होना अवश्य है कि अब हम इस पानी और इस आंधी और इस तूफान को ना देखें, बल्कि अपने जीवित खुदा को देख के निकलें। और वो लाने की सामर्थ्य रखता है। और आज वो ला के हमें यहाँ उपस्थित करके इस बात की गवाही देता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे रोग आए, चाहे पीड़ा आए, चाहे दर्द आए, परंतु वो तुझे कभी डुबा ना सकेंगी। मैं तुझे सच कहता हूं कि अगर तू इस हृदय से मेरे वचन में चलेगा तो मैं तुझे सच कहता हूं कि जिस हृदय से तूने मुझसे प्रेम किया वैसे प्रेम मैं भी तुझसे करूंगा। क्योंकि हमारा खुदा युगानुयुग एक सा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर पृथ्वी के लोग उस खुदा पे ध्यान देने लगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें कोई काम नहीं करना, क्योंकि सारा कार्य हमारे खुदावन यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। अब वो कह रहा है केवल विश्वास कर, और विश्वास के लिए अवश्य है कि तू देखे, और देखने के लिए अवश्य है कि तू ध्यान दे, और ध्यान देने के लिए अवश्य है कि तू चले। और तभी मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक मनुष्य का उद्धार है। जिस तरह से आज हम पानी में आए हैं, वैसे ही इस पानी के बरसते में मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे खुदा के अभिषिक्त भविष्यवक्ता भीगते थे। भविष्यवक्ता इस पानी में समुद्र, हम लोग तो तब भी सड़क पे चल रहे हैं, एक ऐसा तूफान जो समुद्र पे आ जाता था। 3 दिन 3 रात समुद्र में रहा पौलुस। आज हम कैसे पौलुस का नाम अपने मुंह से लेंगे जब हम सड़क पे चलने में, पानी में चलने में डर जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का दिन हमें हमारे बल को और बढ़ाता है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर धूप होती, छाया होती तो इतना बल नहीं प्राप्त होता आज, लेकिन ये पानी ने और इस काम ने जो खुदा ने हमारे जीवन में करा, हमारे बल को बढ़ाया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सदरक और मसीह और अबेदनगो के जीवन में जब तक वो धधकती हुई आग की भट्टी नहीं आती, तब तक वह मेरे प्यारे भाई बहनों उनके खुदा को, मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन यीशु मसीह को, मेरे प्यारे भाई बहनों वो राजा खुदा करके ना मानता। वो धधकती हुई आग की भट्टी के कारण उसने कहा सदरक, मसीह और अबेदनगो और डैनियल का ही खुदा है। आज ये सारे लोग देखेंगे, इस नगर के लोग देखेंगे पानी बरस रहा है, सब अपने घर में बंद कर बैठेंगे कि ये क्या है कि भवन लगा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जाओ और जाके दूसरों के लिए तुम गवाह बन जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, आंधी आएगा, तूफान आएगी, मैं तुमसे सच कहता हूँ बहुत पीड़ा आएगी, परंतु तुम ना डरना, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा दाहिना हाथ है। मैं तुझे सच कहता हूँ कि जब तू निकलेगा तो मैं अपने स्वर्गदूतों की छावनी, स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा और वे पूरी रीति से तेरे चारों ओर छावनी डालेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जितनों ने ध्यान दिया वे यहाँ पर उपस्थित हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे आगे मैं क्या कहूँ, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे अपने मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, मैं अपने सिंहासन के सामने तुझे रखूंगा। और मैं तुझे सच कहता हूं कि अब ये खंबा बाहर नहीं जाएगा। मैं तुझे सच कहता हूं, मैं तुझ पर अपने नए यरूशलेम और अपने नाम की मोहर दूंगा। क्यों मोहर देगा? क्योंकि तूने जय प्राप्त करी है। आज हम एक जय प्राप्त करके यहाँ आए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है तू बहुत दिनों से जय प्राप्त करे, जो जय प्राप्त करे, जो जय प्राप्त करे। ला मैं तेरे पास एक
थोड़ी सी घटी भेजता हूं, देखता हूं कि तू इससे क्या जय प्राप्त कर सकता है। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने नहीं बल्कि हमारे अंदर से खुदा ने हमारे जीवन में जय प्राप्त करी है। खुदा हमारे अंदर से बलवंत होता है और खुदा हमेशा रुका रहता है कि जब तक तू ना चाहे तब तक मैं तेरे जीवन में कार्य नहीं करूँगा। और जो कोई अपने जीवन को खुदा के हाथ में सौंप देता है, जो कोई अपने जीवन को खुदा के हाथ में रख देता है, खुदा उसको बनाना शुरू कर देता है। अब हम बनना शुरू हो गए हैं। ये जो कार्य हमारे जीवन में हो रहे हैं, अद्भुत जो हमारे घरों में दिख रहे हैं, ये कार्य नहीं है, ये हम बन रहे हैं। पहले भी ये कार्य होते थे मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते थे। लेकिन आज जब वो कार्य होते तो हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब बुरे हम थे, वो कार्य नहीं। खुदा तो युगानुयुग एक सा है, वो तो बचपने से हमारे जीवन में कार्य करता आया है। लेकिन बचपने से हम बने ही नहीं थे, हम मुर्दे थे। लेकिन जब हम खुदा के निकट आए तो हम जीवित हो गए। आज हम देख रहे हैं अपने घर में काम, और आज हम कह रहे हैं ये काम है नहीं, खुदा कर रहा है। कैसे? क्योंकि आज हमारे जीवन में खुदा हमें बना रहा है। और जो जना जितना ज्यादा देखेगा वो उतना ज्यादा बनता चला जाएगा, क्योंकि वो कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। और ये अवश्य है कि मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथों में सौंपे, और जितने अपने आप को कुम्हार के हाथों में सौंप दिया उनका उद्धार हो गया। तो कलाम क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम सो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। आमीन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, वे अपने नियुक्त करने वाले के लिए, अर्थात उसको नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? खुदा ने। खुदा ने कहा मैंने तुम्हारे बीच में एक भविष्यवक्ता, एक याजक, एक महायाजक, अपने प्रेरितों को नियुक्त किया है। और क्या ही धन्य है वे जो नियुक्त करने वाले की आज्ञाओं को मानते हैं। देखो कलाम क्या बता रहा है, विश्वास योग्य वो किसके प्रति था? लोगों के प्रति नहीं था, वो नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य। और आज खुदा ने हमें नियुक्त करा है। मैं तुमसे सच में एक बार फिर कह रहा हूं कि कभी भी किसी मनुष्य को देखकर उसके अकॉर्डिंग काम ना करना, क्योंकि तुम्हें नियुक्त करा है खुदा ने। और उसके विश्वास में बनने के लिए योग्य बनो, क्योंकि अगर तुम मनुष्य के विश्वास में चलोगे घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन उसका विश्वास स्थिर है, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं, वो एक आत्मा है। वो कोई वस्तु नहीं, वो एक व्यक्ति है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं कि हर मनुष्य का विश्वास घटता बढ़ता रहता है, इसलिए वो विश्वास योग्य अपने नियुक्त करने वाले की जगह था, जिसने उसको नियुक्त करा। आज अगर हम यीशु मसीह के वचन में विश्वास योग्य बन गए तो इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जना नहीं है जो हमें छू सके, क्योंकि हम विश्वास योग्य किसी मनुष्य के नहीं, अपने नियुक्त करने वाले के लिए। क्योंकि यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, क्या कह रहा है? वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। भैया यीशु मसीह जब देह में आया, अर्थात वो देह जब लिया, तो मैंने आपको फिलिपियों की पत्री में बताया कि वो अपने आप को शून्य कर दिया, अर्थात अब वो अपने आप को खुदा के हाथ में रख रहा है। वो खुदा है, लेकिन उसने खुदा की स्थान को ना अपना के अपने आप को शून्य कर दिया, अर्थात अब वो वहां है कि उसे भी अपनी ही आत्मा की जरूरत पड़ेगी। समझिए, तो यहां पर खुदावन यीशु मसीह ने जब अपने आप को शून्य किया तो वो एक स्थान पे आ गया, और जब वो स्थान पे आया तो उसके सामने दो चीज थी।
या तो वो अपने भेजने वाले के प्रति विश्वास योग्य बने, आमीन, या तो जिस स्थान पे आया है उनके प्रति विश्वास योग्य बने। तो दाऊद ने, आपको याद होगा, कहा जब दाऊद ने हुसाते हैं बेतसदा से व्यभिचार कर लिया था, तो बेतसिबा ना, तो कर लिया था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा कि मैं तुझ पर 3 विपत्तियां डालूंगा। तो दाऊद ने कहा कि मैं मनुष्यों के हाथ में पढ़ूं, या तो उसाते हैं अकाल आए, इससे अच्छा ये है कि मैं अपने खुदा के हाथ में पढ़ूं। तो देखिए, यही दाऊद जो है तस्वीर है, समझिएगा, दाऊद तस्वीर है, यीशु मसीह की तस्वीर, क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे देह में लिया वैसे ही देह में दाऊद भी है, क्योंकि दाऊद के अंदर जो आत्मा है वो खुदा का आत्मा है। ये वही आत्मा है जो मरियम के गर्भ में आया, आमीन, छोटा है। और यीशु मसीह जो देह में आया है वो उस देह में भी यही आत्मा आया है। अर्थात जिस तरह दाऊद कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मैं अपने क्रिएटर के हाथ में सुरक्षित हूं, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करता और क्रोध करके पछताता है, मैं अपने खुदा के हाथ में रहना अपने आप को उत्तम समझता हूं। इसीलिए रीति से खुदा ने भी अपने भेजने वाले के प्रति विश्वास योग्य बना। अगर आज आप मेरे कहे गए बात पे आते तो आज नहीं आ पाते आप। आज आपके जीवन में एक क्रिएटर है जिसके सामने आप बार बार उपस्थित हो रहे थे। पानी बरस रहा था और एक क्रिएटर आपके सामने खड़ा था। आपके सामने कोई याजक नहीं खड़ा था, आपके सामने एक क्रिएटर खड़ा था और उस क्रिएटर से आपकी वाचा है, आमीन। तो आप बार बार उस क्रिएटर को देख रहे थे और आज आप इस आयत के तहत आपने विश्वास योग्य बन गए अपने क्रिएटर के प्रति, क्योंकि जितना ज्यादा तुम क्रिएटर के प्रति विश्वास योग्य बनोगे उतना ज्यादा तुम पृथ्वी पर याजक के प्रति विश्वास योग्य बनोगे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह बताता हूँ, बहुत सच बताता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं है कि याजक और हर भविष्यवक्ता यही चाहता है कि हमारे जीवन से खुदा को आदर और महिमा मिले। और जब आप अपने जीवन से खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं, आप अपने जीवन से खुदा के कहे गए पे पूरा करते हैं, तब याजक का प्रचार करना, याजक का परिश्रम करना सफल होता है। जिस तरह से पेड़ चाहे जितना अच्छा लग जाए, लेकिन जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों उसमें फल नहीं लगेगा वो बेकार है। लेकिन जिस दिन उस पेड़ में फल लग गया वो पेड़ बहुत उत्तम हो गया। और फल मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपको बताया, आज्ञा है। फल आज्ञा है, फल याजक नहीं है, फल आज्ञा है। और वचन का कलाम हमें बताता है तू अपने खुदा से अपने तन मन धन, अपनी सारी सोच और शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपने पूरे प्राण के साथ प्रेम कर, आमीन। तो अर्थात अगर मैं इससे प्रेम करता हूं तो मैं आऊंगा। तो कलाम क्या कह रहा है? वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी खुदा के सारे घर में था। देखिए, घर आ गया। उसने कहा मैं अपने मंदिर में तुझे एक खंबा बनाऊंगा। अर्थात ये मंदिर मेरे प्यारे भाई बहनों एक घर है जिसमें खुदा ने कहा मैं तुझे एक मंदिर बनाऊंगा। अर्थात मूसा भी इस घर, इस मंदिर में एक पिलर है। आपको मालूम है, जिस पिलर की बात खुदा हमसे कर रहा है कि जो जय प्राप्त करे मैं उसे अपने मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, वही खंबा मूसा है। मूसा वही खंबा है और खुदा तुम्हें मूसा से नीचे नहीं बल्कि वैसे ही बनाएगा जैसा वो है। तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने बच्चों को पक्षपात करके देखते हो, परंतु मैंने कभी भी तुम्हारे प्रति पक्षपात नहीं किया। मैं तुमको सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्तम उत्तम से भी उत्तम वचन है। बहुत ध्यान से पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, हालेलुया, और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 12वीं आयत पहले पढ़ें और फिर इब्रानियों 3 और 3:2 पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा।
और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे अपने खुदा के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा अर्थात इब्रानियों 3 और 2 पढ़ें। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था जैसा मूसा भी खुदा के सारे घर में था। यानी कि खुदा के घर में मूसा कैसा था? एक खंभा। अब वो बाहर नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा वो बाहर। एक बार चला गया बाहर। कौन? आदम। आदम को एक बार बाहर कर दिया, अब इस अदन की वाटिका से बाहर नहीं जाओगे। अब एक बाड़ा बन गया है, अब खुदा ने मृत्यु को जीत लिया है, इसलिए अब तुम बाहर नहीं जाओगे। कलाम क्या कह रहा? देखो पढ़ो, हालेलुया। वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अब मैंने उसको स्थिर कर दिया है, अब उसने जय प्राप्त कर ली है, अब वो मेरा चुना गया पात्र है। कलाम कह रहा है वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था जैसा मूसा भी खुदा के सारे घर में था। खुदा के सारे घर में एक नियुक्त किया गया पिलर है। कलाम कह रहा क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। पूरे घर को बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। अब घर को बनाने वाला और आदर के योग्य समझा जाता है, घर से भी आदर के योग्य समझा जाता है। तो वो योग्य कैसे बनेगा? जब ये घर घटे और वो बढ़े। समझिएगा, इस घर को घटना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये घर नहीं घटेगा तब तक वो आदर नहीं पाएगा। क्योंकि घर को बनाने वाला घर से भी बड़ा आदर के योग्य है। आज लोगों ने घर अर्थात घर किसको बता रहा है? ये शरीर। अब पकड़ो वचन, घर बता रहा है शरीर को, और इस घर को बनाने वाला इस घर से भी बढ़कर आदर के योग्य है। आज लोगों ने इस घर को उस बनाने वाले से अधिक बढ़कर बना दिया। आज लोग शरीर की ज़्यादा सुनते हैं और आत्मा की कम सुनते हैं, जबकि कलाम बता रहा घर को बनाने वाला घर से भी बढ़कर आदर के योग्य है। कैसे होगा? कैसे होगा? यह अवश्य है कि तुम्हारे शरीर में पीड़ाएं आएंगी, अवश्य है कि तुम इस पृथ्वी पे थकोगे, यह अवश्य है कि तुम्हें इस पृथ्वी पर यह शरीर बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन तुम इससे भयभीत ना होना, क्योंकि इस घर को मैंने बनाया है और मैंने इस घर के एक एक ईंट को जाना है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य, प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धिमान है वो मनुष्य मेरे प्यारे भाई बहनों, जो घर के बनाने वाले को आदर के योग्य समझता है। तब ये घर फलवंत होगा। कलाम क्या कह रहा? कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो खुदा है। मैं क्या कह रहा हूं? हर एक घर को बनाने वाला कोई ना कोई होता है। किसी ना किसी के जरिए से काम होगा, किसी ना किसी के जरिए से काम रुकेगा, किसी ना किसी के जरिए से काम हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों सब कुछ को बनाने वाला खुदा है। क्या बता रहा वचन? क्योंकि हर एक घर को कोई ना कोई बनाने वाला होता है। अब ये घर है, इस घर को बनाने के लिए माँ ने भी हाथ लगाया, पिता ने भी हाथ लगाया, भाई ने भी हाथ लगाया,
बहन ने भी हाथ लगाया, पत्नी ने भी हाथ लगाया। आज इस घर के बनाने में हर एक जने का हाथ है, लेकिन सब कुछ का खुदा, सब कुछ पूरी वस्तुओं का खुदा, सब कुछ का खुदा है। अर्थात जो हाथ लगा रहे हैं वे भी खुदा की मर्जी से लगा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था कि तू एक ऐसे स्थान में पैदा होता कोई हाथ ही ना लगाता, कोई गोद ही ना लेता। बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन मनुष्य नहीं सोच सकता, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो खुदा है। और वही खुदा कह रहा, मैं तुझे अपने मंदिर में एक खंबा, एक पिलर बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? कि तू इससे बाहर ना निकले, कि तू मेरी दृष्टि में सदा मेरे सामने बना रहे। अब से ये घर मेरा नहीं बल्कि तेरा है। अर्थात एक घर तो वो है जो खुदा ने बनाया, अर्थात एक घर वो भी है जो खुदा है। समझिए, ये घर तो गिर जाएगा, परंतु वो घर जो खुदा है वो कभी ना गिरेगा, क्योंकि खुदा एक घर है। और उसे कहा, मैं अपने घर में तुझे एक पिलर बना दूंगा। अर्थात जिसने सब कुछ बनाया वो खुदा है। तो धन्य है वो जो खुदा के बनाए घर में रहता है। खुदा ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर को तैयार करता हूँ। जिस घर को खुदा ने बनाया वो घर खुदा है। ये घर पाप है, लेकिन एक दिन आएगा कि ये पाप पूरी रीति से गिरेगा। तब वो आयत पूरी होगी कि खुदा ने मृत्यु को जीत लिया। ए मृत्यु, तेरा डंका कहाँ रहा? हालेलुया। क्योंकि ये थोड़े समय का घर है। इस घर में रहकर हमें अपने खुदा के प्रति विश्वास बढ़ाना है। जिस तरह से मोबाइल चार्जिंग पे लगता है तो मोबाइल चार्ज होता है, वैसे ही आज खुदा की आत्मा में हमें इस घर को लगा देना है। और खुदा की आत्मा से ये घर चार्ज होगा, और जब ये घर चार्ज होगा तब ये घर जिंदा हो जाएगा। जिस तरह ये भवन में लाइटें जल रही हैं, सब दिख रहा, वैसे ही इस भवन में, इस घर में भी लाइटें जलने लगेंगी। अब कहेंगे भैया सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, ये देखो यार खुदा ने देखो मीट खाने का मन था, देखो मीट खाने का मन था, देखो हम सोच ही रहे थे, देखो खुदा ने ला के दे दी। अब दिखाई दे रहा है ना, तो खाना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये खुदा ने ला के दे दिया। तो पहले तो कभी दिखाई नहीं देता था, खा के हाय वाह बेकार दे दिया, आज अच्छा नहीं मना लेना, ये सारी बातें निकलती रहती थी। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मन करता है तो आ जाती चीज तो कहते खुदा ने दिया, क्योंकि लाइट जल गई। जाओ और जाके देखो, लोगों को मिल जाता मन का चाहिए चीज। खुदा कहता जो कुछ तू मांगेगा वो मैं दूंगा, और जब जो कुछ हम मांगते हैं वो मिल जाता है तो वो कुछ भी धन्यवाद नहीं देते। अर्थात जब हम मांगते हैं हमें मिलता है, धन्यवाद देना है, उसको आदर देना है, उसका ध्यान करना है, उसको महिमा देनी है। और यही महिमा हमारे लिए फल है, कोई और चीज फल नहीं है, क्योंकि ये महिमा ही आज्ञा है, ये आदर ही आज्ञा है, ये विश्वास ही आज्ञा है। क्योंकि जो आज्ञा को मानेगा वो महिमा देगा, जो आज्ञा को मानेगा वो योग्य होगा, जो आदर को मानेगा, जो आज्ञा को मानेगा वो मेरे प्यारे भाई बहनों विश्वास योग्य होगा। कलाम कह रहा, मूसा तो खुदा के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही। मैं आपको क्या कह रहा हूं, खुदा के घर में एक सेवक है। मूसा तो खुदा के घर में एक सेवक है। हम सब खुदा के घर में एक पिलर हैं, ताकि हम उसकी गवाही दें। क्या गवाही कैसे दें? आज आप लोग आए, बहुत सी आंखें देख रही हैं, बहुत सी आंखें देख रही हैं। अरे यार इतना विश्वास बढ़ गया इन लोग का, पानी बरसते में चले जा रहे हैं। ऐसा कैसा भवन है? ऐसा कैसा भवन है यार, कहाँ चले जा रहे हैं?
मूसा तो खुदा के घर में एक सेवक है और उस सेवक के द्वारा गवाही है। अब लोग कह रहे हैं यार पानी बरस रहा था बहुत तेज, इन लोग सब कैसे पहुंच गए यार, ऐसा क्या भवन में है? जब कोई देखने लगेगा तो उसके लिए पहुंचना कठिन नहीं होगा, लेकिन जो देख ही नहीं रहा बहुत मुश्किल है। कह रहा उद्धार तो तेरे बगल में है, ले और खा। अरे दूर है, लेकिन जब तुम देखोगे कौन कुछ नहीं, ये देखो मैं हम आ तो गए, देखो हम सूख तो गए, देखो सब हो तो गया, देखो कितना आनंद आ गया। शैतान हमें दिखा रहा था कौन आएगा कैसे जाएंगे, सब बेकार हो गया, देखा और कर, लेकिन देखो यहाँ तो सब हो गया। ये हमारा खुदा है। तो खुदा का कलाम कहता है जो जय प्राप्त करे वो मेरे साथ भोजन करेगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। अर्थात जय हमें इस अंधकार से प्राप्त करनी है। आप सोचिए इस भवन में आने से पहले अभी थोड़ी देर पहले कैसे कैसे विचार आ रहे थे, कैसे होगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, अंधकार। लेकिन इस अंधकार को छलांग मार के हम लोग यहाँ आ गए। कलाम कहता, वचन कहता तुम मेरे गवाह कैसे बनोगे? कैसे बनोगे तुम मेरे गवाह? रोना आता नहीं है? तुम मेरे गवाह कैसे बनोगे, मुझे ये बताओ। प्रभु हाँ, मैं खाना जब खाता हूँ तब मुझे डिस्टर्ब ना करा करिए, और खाना खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है प्रभु, एसी ऑन हो जाता तो फिर तो एकदम ही नींद आ जाती है। तुम मेरे गवाह कैसे बनोगे? गवाह का मतलब होता है उसने कुछ देखा है और वो चिल्ला चिल्ला के गवाही देगा। आज हमने कुछ देख लिया है और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह अपने मन में एक चीज जानता है कि जिसने मुझे देख लिया वो अपने आप ही चिल्लाएगा। इसलिए खुदा कहता है कि मैं चुप रहूंगा और तुम मेरी ओर से बोलोगे। अद्भुत अद्भुत वचन, इतना अद्भुत कि हम कुछ भी नहीं इसके विषय में कह सकते, क्योंकि कलाम कह रहा 5वीं आयत, मूसा तो खुदा के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन उसने होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान खुदा के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। क्या कलाम बता रहा? मसीह पुत्र के समान खुदा के घर का अधिकारी है। खुदा के घर का अधिकारी अर्थात खुदा का जो घर है उसका अधिकार मसीह अर्थात यीशु मसीह को है। पतरस ने यीशु मसीह को कहा तू मसीह है। बोलो क्या कह रहा है वचन? परंतु मसीह पुत्र के समान खुदा के घर का अधिकारी है। मैं आपको क्या कह रहा हूं? ये घर खुदा है, ये घर नहीं है, ये घर खुदा है, क्योंकि मसीह खुदा के घर का अधिकारी है। कलाम कह रहा परंतु मसीह पुत्र के समान खुदा के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। अर्थात उसका घर हम हैं। इस पृथ्वी पर हम हैं और स्वर्ग में उसका आत्मा है। और अगर हम उसके घर हैं तो इस घर के अंदर केवल उसकी गवाही है। कहीं से किसी और के आने की कोई जरूरत नहीं है, केवल गवाही।
पास आओगे केवल खुदा की बात सुनोगे। फोन आएगा, हेलो, हाँ, देखो वो तुम्हारे घर आई है ना, खाना भी नहीं बनाया, बिना खाना बनाया आ गया। अब इसका मतलब हम बनाएं? बिना खाना बनाने चली आई। अच्छा, देखो हम वहां जाएंगे और वहां पर रहने लगेंगे, तो फिर वहां तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां जाके क्या करोगी? अब इन बातों को हम सुन रहे हैं। ये क्या आ रही है? बुराई। एक आदमी बुराई कर रहा है कि वो चली गई, खाना भी नहीं बनाया, हमें पीछे खाना बनाना है। अब हम वहां चले जाएंगे और वहां पे फिर ना जाना। अब वो बुराई कर रहा है। अब तुम गवाह हो, तो तुम्हें उस समय क्या कहना है? खुदा ने कहा, पृथ्वी के कोने कोने में जाकर मेरे नाम की गवाही दो। अगर वो चली आई है, खाना नहीं बनाया, मैं आके खाना बना दूं। मैं आ जाऊं, खाना बना दूं। हर एक बुराई को भलाई से जीतो। देखो, गवाह तभी तुम बनोगे जब तुम अपने शब्दों को पहचानने लगो, क्योंकि गवाह के शब्दों को न्याय पर तौला जाता है। एक बात समझ लीजिए आप, कोई भी व्यक्ति के शब्दों को न्याय पे नहीं रखा जाता। न्याय पे केवल गवाह के शब्द होते हैं। अर्थात खुदा ने कहा, तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा पापी ठहराए जाओगे। ये खुदा ने सारे मनुष्यों के लिए नहीं कहा, ये गवाहों के लिए कहा है जो गवाह हैं। अब तुम गवाह हो। अब तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारे अंदर से झूठी गवाही निकल रही है कि सच्ची गवाही निकल रही है। तुम्हें गवाह बनना है। तुम्हारे बोलने से कोई मर जाएगा, तुम्हारे बोलने से कोई जीवित हो जाएगा। जिस तरह से न्यायालय में आप देखते हैं कि एक गवाह की झूठी गवाही के कारण कोई मनुष्य 20 साल की उम्र कैद काट लेता है, और एक मनुष्य की सच्ची गवाही के कारण वो फांसी से बच जाता है। इसी तरीके से जब हम इस पृथ्वी पर खुदा के गवाह हैं, तो हमारे गलत बोलने से एक आदमी प्राण खो देता है और हमारे सही बोलने से एक आदमी के प्राण बच जाते हैं। इतना कीमती है हमारा शब्द। अच्छा, हमारा शब्द इतना कीमती नहीं था। हमारा शब्द पता क्या था? हमारा शब्द वो जो सुअर के जो बीज नहीं थे, जो वो उड़ाऊ पुत्र, समझना, उड़ाऊ पुत्र को देखा? उड़ाऊ पुत्र उस समय क्या खा रहा था? जो सुअर खाते हैं, वो सुअर खाने के बाद जो बचता था वो खाता था। वो हमारे शब्द हैं, ध्यान रखो। लेकिन जब हम पिता के पास आए, आमीन चटाए, जब हम पिता के साथ पास आए, तो हमारे वो भोजन मोती बन गए। अर्थात आज तुम्हारे वो शब्द नहीं होने चाहिए, आज तुम मोती हो, क्योंकि आज तुम अधिकारी हो। वो मर गया था, आज जी उठा है, क्योंकि अब वो देखता है। क्योंकि अब वो, उसने क्या देखा? मैं जो भोजन खा रहा हूं, मेरे पिता के घर में नौकर इससे अच्छा भोजन खाते हैं। अर्थात पिता का घर खुदा, अर्थात नौकर मूसा। आमीन बगड़ा कहो यार, आमीन बगड़ा कहो। मूसा, एलिया, कौन नौकर? कौन? सेवक मेरे पिता के घर में। कहाँ हो? कुछ और खोल रहा है, कह रहा मेरे पिता के घर में। अरे तो पिता के घर में सेवक बन के कौन है? मूसा। और पिता के घर में सेवक बन के कौन है? एलिया। मूसा के खुदा के घर में सेवक बन के कौन है? पौलुस। अर्थात वो देख रहा है मेरे पिता के घर में तो जो भोजन खाते हैं, मैं वो उसके सेवक भी बहुत अच्छा के भोजन खाते हैं। एक आयत अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, पढ़ें। परंतु मसीह पुत्र के समान खुदा के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे
अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। उसका घर हम हैं, अर्थात खुदा ने हमें आपको एक उत्तम स्थान पे रखा है और वो स्थान कोई हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज उसका शब्द सुनो, बाद में सुन लेंगे, बाद में सुन लेंगे, कह रहा आज सब सुनो, नहीं बाद में सुनेंगे, नींद आ रही है। रोज तो देखते हैं मीटिंग, अच्छा मीटिंग देखने बैठो तो बहुत गुस्सा आती है, ये बार बार चलने लगता है। ये तो पता नहीं क्या नेटवर्क आप नेटवर्क में कनेक्शन क्या ऐसे करते हैं, नेटवर्क चला जाता है, वो आता ही नहीं। बैठे थे हम एक दो बात सुनने, बहुत उपकार कर दिया था, बैठे थे हम एक दो बात सुनने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो कनेक्शन सही नहीं था, तार हिल रहा है मामा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। ये जो नेटवर्क चला जा रहा है, ये जो 4:40 पे प्रार्थना स्टार्ट हुई और 5:30 बजे आपको मिली, यह आपका धैर्य धीरज देख रही थी। रोज तो तुम्हें पूरा मिल जाता है, हो सकता है कभी ऐसा भी हो जाए, आज सही नहीं आ रहा, लाओ आलू काट लें, बाद में देख लेंगे, अरे आज तो दम ही नहीं आ रहा, चलो दूध खिला लें। ये शैतान का काम है, इकट्ठा हुए लोगों को उठाना, इकट्ठा हुए किसके लिए? खुदा के वचन में। अब इकट्ठा हुए हैं खुदा के वचन में, तो किसकी जिम्मेदारी है वचन देने की? खुदा की। उसने कहा मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि मैं तुझे खिला ना सकूं, उठ के कहाँ जा रहा है? नहीं रहा, चल नहीं रहा, बहुत गड़बड़ कर रहा है आज ना, बैठे रहो, सारा मैसेज समझ में आएगा, शुरू से एंड तक समझ में आएगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं कहूँगा अगर 1 घंटे का प्रचार है, उसमें से आपने 5 मिनट केवल सुना, 55 मिनट आपने नहीं सुना, 5 मिनट में वो पूरा प्रचार समझाएगा। बैठे रहो, बस बने रहो। हमारा खुदा पवित्र खुदा है। चल रहा भैया? प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखो पानी बरसात में भी चल रहा है, ये देखा आपने? हाँ, पानी बरसात में भी चल रहा है। कल कुछ भी नहीं था, सब कुछ बढ़िया था, तब भी नहीं चल रहा था। क्यों? परीक्षा होती है ना, ये परीक्षा है, हर समय नहीं होता, यहाँ परीक्षा है। समझो जब होने लगे तो समय परीक्षा हो रही है, जो बना रहेगा। कह रहा अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, क्या कहता है पवित्र आत्मा? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। किसी भी बात को लेके अपने मन को कठोर ना करो, अपने आप को पूरी रीति से दीनता से खुदा के हाथों में दे दो। देखो, मैं तुम्हें अपने मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और एक नए यरूशलेम की तुम्हारे माथे पे छाप लगाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। आपको मालूम है खुदा क्या कह रहा है? मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। अब आज से लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि मेरे, बोलो मेरे, ऐसे नहीं, मेरे नाम से जानेंगे। आप देखते होंगे कि कोई पिता बहुत अच्छा काम करता है तो उसके पुत्र को नाम नहीं जानते, लेकिन जैसे पिता का नाम है, अरे तुम उसके बेटे हो, अरे यार वो तो बहुत अच्छे थे। इसी तरीके से पृथ्वी पर खुदा के नाम से हम जाने जाएंगे। अरे दीपू भाई तो, अरे दीपू भाई यीशु मसीह के बेटे हो गए, अरे वाह यार क्या बात है,
अरे सैमुअल भाई, अरे यीशु मसीह के बेटे हो गए। सैमुअल, सैमुअल कौन सैमुअल? कौन सैमुअल? वो सैमुअल जो प्रार्थना में नहीं जाते रहते, पता नहीं कौन सी रोज चलती थी, वो ही प्रार्थना में बने रहते हैं। हाँ वही सैमुअल। अच्छा वो, हाँ हमने भी देखा है। देखो कैसे पहचान रहे, कैसे पहचान रहे? खुदा के नाम। मैं बताऊं, बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, वो मुझे जानते, मुझे मालूम ही नहीं चल रहा। आज लोग शाहरुख खान हैं, पृथ्वी पे कौन कौन है? शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन हैं, लेकिन खुदा हम लोगों को मूसा, एलिया, जकरिया और यिर्मयाह, यशायाह बना रहा है। हाँ ये सच बता रहे हैं। अब लोग हम लोग को ऐसे पहचानेंगे। यशायाह, यिर्मयाह को लोग उनके माता पिता के नाम से नहीं जानते थे। दाऊद को लोग कैसे जानते हैं? यीशु मसीह के नाम से। बहुत से लोगों से पूछो दाऊद का पिता कौन? पता नहीं भैया। बहुत कम ही लोग कहेंगे यीशु का, लेकिन बहुत से नहीं जानते, नहीं जानते। पूछो पतरस का पिता कौन? नहीं मालूम। लेकिन पतरस पहचाना किससे जा रहा? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने नाम की छाप लगा दी। अब हम उसके वचन से पैदा हो गए ना, तो जब हम वचन से पैदा हो गए तो हम वे काम नहीं करेंगे जो काम करते थे। क्योंकि अगर हम वचन से पैदा हो के उस काम में खड़े हैं, तो जिस तरह से लोग हमको वचन से पहचान रहे हैं कि यार ये वचन में जाते हैं, अच्छे हैं प्रार्थना में, वैसे ही अगर हम गलत जगह खड़े हैं तो लोग कहेंगे देखो ये यीशु मसीह के मानने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। मौसम अच्छा है तो क्या, दालमोठ नमक डाल के और थोड़ा सा हल्का सा चाय, मौसम के हिसाब से, तो ये लेके बैठे भैया, तो वो कहेंगे यार ये तो यीशु मसीह के वचन को देखते हैं, यीशु मसीह की गवाही देते हैं, यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, ये सब कर रहे हैं। अब आप खुदा के वचन में बैठते हैं, खुदा के वचन से सुनते हैं, आपके को खुदा बढ़ाएगा। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, एक दिन आपको खुदा ऐसे स्थान पे ला के रखेगा कि आपको भी लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा। बहुत जल्दी लाएगा, वो लाएगा, हो नहीं सकता कि नहीं लाएगा। और जरूर 100% फल आएगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, फल आएगा। और ये फल है कि हम किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अब जरा वो व्यक्ति आए, ओके भैया आप प्रार्थना में बहुत रहते हैं, खुदा के दास हैं, आप प्रार्थना में बहुत चलते हैं, मेरी पति के लिए प्रार्थना कर दीजिए। हाँ बहन क्या प्रार्थना करना? वो बहुत ड्रिंक करते हैं। अच्छा हम प्रार्थना करें? अच्छा आप प्रार्थना करने से खड़े हो तो ड्रिंक करते हो गए, अरे मैं इन्हीं के साथ तो करता हूँ। ऐसे करो उंगली, ऐसे करो, ये उंगली करो, ऐसे करो, ऐसे। अब बहन ने देखा नहीं, बहन ने तो प्रार्थना में देखा। अब बहन विश्वास के साथ आई, भाई हमारे भैया आप प्रार्थना में बहुत करते हैं, हम लोग तो प्रार्थना करते ही नहीं, आप हमारे प्रति के लिए प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा मौका मिला था प्रार्थना करने, जैसे प्रार्थना हम इन्हीं के साथ। ये अवश्य है कि तुम जब खुदा के घर में आए हो और खुदा के पिलर बने हो, तो लोग अब तुम्हें नहीं बल्कि खुदा को देखेंगे तुम्हारे अंदर। और हो नहीं सकता कि हमारे जीवन से खुदा को आदर ना मिले। एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो यार, और ये जोड़ तुमको नहीं बल्कि खुदा ही लगाएगा। बस तुम खड़े हो जाओ, बहुत हो गया बहुत हो गया, अब तो मेरे जीवन से लोगों के लिए प्रार्थना करना। मुझे बहुत तेरे हैं भाई बहन, मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत तेरे हैं ऐसे जिनको प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। मैं अगर रोज़ भी प्रार्थना करूँ तो मैं इतनी प्रार्थना नहीं कर पाऊँगा। ये अवश्य हम सबको एक योद्धा बनना है। मैं इसलिए हमेशा प्रार्थना में कहता हूँ कि कभी भी ये ना सोचना कि याजक ही प्रार्थना करेंगे।
हमें भी एक योद्धा बन के याजक के पीछे चलना है, तब याजक और मजबूत होंगे। क्योंकि याजक के विश्वास को तो लोग देखेंगे, लेकिन कलीसिया के विश्वास को लोग देखेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा का वचन एक अपनी कलीसिया के अंदर आके काम करता है। आज खुदा लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, और वो याजक, महायाजक, वो चरवाहा है हमारा, आमीन, वो न्याय करता है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा। आज कलीसिया उसके वचन को सुन के फॉलो कर रही है। तो इसी रीति से जब खुदा ने हमारे लिए एक याजक रखा पृथ्वी पर, तो ये अवश्य है कि हम याजक की सुने, उसका आदर करें, लेकिन हम अपने जीवनों में भी एक याजक रखें। हमारे जीवन के अंदर भी एक याजक है, और वो याजक किसी मनुष्य ने नहीं दिया, हमें खुदा ने दिया है। तो जिस दिन तुम ये समझ लोगे, उस दिन कलीसिया बहुत मजबूत हो जाएगी। उस दिन इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि मैं आपको सच कह रहा हूँ कि लखनऊ क्या, दिल्ली क्या, अमेरिका क्या, पूरे संसार में केवल एक ही यीशु मसीह का नाम सुनाई देगा। तो कलाम क्या कह रहा? अतः जब पवित्र आत्मा कहता है, अतः बोलो, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है। कैसा? जैसा पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा तुम्हें कुछ सिखाएगा, अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें कुछ बताएगा। जैसा मतलब कैसा तुम हो। आमीन कहो यार, क्या निकलता वचन नहीं। कैसा तुम हो, और जैसा पवित्र आत्मा। क्या कह रही हम? ठीक तो है? कैसे बताओ ऐसे तो है? कैसा तुम हो और जैसा पवित्र आत्मा है। अब इस कैसे को जैसे में जाना है। ये कैसा अपना सुनता था, ये कैसा अपना करता है, कैसा कहता नहीं, कैसा वैसा। लेकिन जैसा पवित्र आत्मा कहता, तो ये कैसा कहने लगेगा? जैसा वो कहता है। कैसे? जैसा देखा है, जैसा देखिए उजाते पत्र से क्या प्रेरित तो खोले, चलिए दिखाते हैं, क्योंकि मेरा बताना गलत हो जाएगा, वचन से देखना सही हो जाएगा। हालेलुया। प्रेरित तो 10 खोले। हालेलुया। प्रेरित तो 10 नहीं, यूहन्ना नहीं, यूहन्ना। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट। यूहन्ना 8 और उस आते हैं उसके 38 पढ़ें। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। मैं वही करता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा, जैसा वो कहता है। मैं वो कहता हूँ जैसा वो करता है, जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा। आमीन। अर्थात जो कुछ मैंने अपने पिता के यहाँ देखा, जो मैंने अपने पिता से सुना, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? इब्रानियों उसका 3 और उसकी 7वीं आयत क्या कह रही? अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा कुछ कहता है, और आज उसकी कौन सुनेगा? वो जो देखने लगा, वो जो सुनने लगा। अब हम वह काम तो नहीं करेंगे।
क्योंकि आज अगर आपके जीवन से वह काम छूट गए तो मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग देखने लगेंगे, बहुत तेरे लोग देखेंगे। क्योंकि पौलुस जो है वो एक काम ऐसा करता था कि यीशु मसीह के नाम लेने वालों को, पापा बैठे रहिए सब कुछ सही, यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारता था। लेकिन आज जब वो यीशु मसीह के नाम लेने वालों के साथ का सहभागी है और यीशु मसीह के नाम में गर्दन कटा रहा है, तो वह देख के अचंभित है, क्योंकि उसने वो सुन लिया जैसा पवित्र आत्मा कहता है। अर्थात पवित्र आत्मा ने कौन सी राह पे, दमिश्क की राह पे उसको कुछ कहा था, और आज हमें भी पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है। और वो कह रहा है, ऐ मेरे बच्चे लौट आ, ऐ मेरे बच्चे फिर आ, ऐ मेरे बच्चे अपने निकम्मे कामों से फिर जा, आज तार बचेगा नहीं लग रहा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमको सच कह रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी देर और सह लो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हालेलुया। तो खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें बता रहा है कि ये अवश्य है कि हम जैसा सुनते हैं वैसा करने में यत्न करें। कहीं ऐसा ना हो कि सुनते सुनते हमारे कान मोटे हो जाएं और फिर हमें सुनाई देना बंद हो जाए। क्योंकि जैसे ही सुनाई देना बंद होगा, दिखाई देना बंद, और दिखाई देना बंद, वैसे ही देह गिरेगी। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है नवी आयत पढ़ें, जैसा तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को देखो। उन्होंने खुदा के काम देखे लेकिन उनके मन भटकते रहे, उन्होंने खुदा के कामों को ना पहचाना। आज मैं कह रहा हूं, आप जो गवाही दे रहे हैं, आज आप जिस विश्वास के साथ आ रहे हैं, आप खुदा के काम को पहचान रहे हैं। उसे कहा यीशु मसीह पे ध्यान दो, और यही ध्यान है कि आज हम उसके कामों को पहचानने लगे। और आज लोग पहचान नहीं रहे, लोग मेरे प्यारे भाई बहनों ये नहीं देख पा रहे कि हम जिंदा हैं। सबसे बड़ा काम खुदावन यीशु मसीह का ये है कि आज की शाम हम जिंदा हैं। नहीं तो दुनिया में, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी सामर्थ्य से एक पल सह ले, जी ले। आज की शाम हम जिंदा हैं, ये सबसे बड़ी गवाही है। और अगर आज की शाम हम जिंदा हैं तो आज की शाम में खुदा के वचन को हमारी इस शरीर आत्मा से गवाही देना। क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य आपको जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि जीवन केवल एक ही के पास है और वो है खुदा के पास। आइए इसी चीज को देखने के लिए एक आयत देखेंगे, बस फिर बंद करेंगे। अय्यूब 34 खोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अय्यूब 34 खोलें, बस 1 मिनट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब उसका 34 और 14 वर्ष पढ़ें। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। सब के सब एक संग, कोई तोप का गोला ना मारो, कोई रॉकेट ना छोड़ो, कोई गैस ना छोड़ो, कोई इंजेक्शन ना लगाओ, सब के सब पूरी पृथ्वी के मनुष्य एक ही बार में गिर जाएंगे, मिट्टी में मिले। क्या करेगा? बस वो अपनी सांस खींच लेगा। पढ़ो फिर से,
यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में ले समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ये दया है खुदा की। कितनी बड़ी दया है कि उसने हमें अपनी सांस दी है। एक सेकंड में वो अपनी सांस खींच ले, सारा पृथ्वी सन्नाटा। जाओ खरीदो खूब प्लॉट है और जाओ खरीदो खूब बड़ा बड़ा मकान, ले लो कार बड़ी, जाओ जाओ प्लेन में उड़ो, जाओ प्लेन भी खड़ा रहेगा, कार भी खड़ी रहेगी, प्लॉट भी खड़े रहेंगे, सब खड़े रहेंगे, मनुष्य ही नहीं। सांस खींच ली, सब के सब नष्ट हो गए, सेकंड में सब गिर गए। इन बातों पे कौन ध्यान देगा? इन बातों पे वो ध्यान देगा जो खुदा को देखता है। और खुदा ये कहता है, धन्य है वे जो देखते हैं, धन्य है वे जो सुनते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन के खोजी हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन के प्यासे हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं, धन्य है वे जो अपने मार्ग को सीधा करते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन में बने रहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो अपने आप को जांचते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन के लिए सदा परिश्रम करते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन के भूखे हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन को पूरी रीति से ग्रहण करते हैं, धन्य है वे जो अपने आप को नीचा करके मेरे वचन को आदर और महिमा देते हैं, धन्य है वे जो मेरे नाम के लिए सताए जाते हैं, धन्य है वे जो मेरे नाम के लिए बहुतों की मार को सहते हैं, धन्य है वे जो हर एक को क्षमा करते हैं, धन्य है वे जो गाली के बदले गाली नहीं देते, धन्य है वे जो एक दूसरे को आशीष देते हैं, धन्य है वे जो बुराई को भलाई से जीत लेते हैं, धन्य है वे जो हर एक बात में भला करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, धन्य है वे जो भले कामों का नमूना बनते हैं, धन्य है वे जो एक दूसरे को वचन सिखाने और बढ़ाने में मदद करते हैं, धन्य है वे जो एक दूसरे के दुख को बांट लेते हैं, धन्य है वे जो पूरी रीति से मेरे वचन में बने रहते हैं, धन्य है वे जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं, धन्य है वे जो मेरी आत्मा की सुनते हैं, धन्य है वे जो मेरी सुधि लेते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन को पूरी रीति से इस पृथ्वी पर फैलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, धन्य है वे जो घर घर जाकर मेरे वचन के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, धन्य है वे जो अपनी रोटी भूखों के सामने डालते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन के लिए सदा हर एक जगह खड़े रहते हैं, धन्य है वे जो विश्वास योग्य दास है, धन्य है वे जो मेरे वचन के लिए कुछ भी छोड़ते हैं, क्योंकि मैं तुमको सच कहता हूँ कि तुमने कुछ भी छोड़ा मैं उसका तुम्हें 100 गुना फल दूंगा। मैं तुमको सच कहता हूँ कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं तुमको सच कहता हूँ कि जीवन का सत्य मैं हूँ। मैं तुमको सच कहता हूँ कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। मैं तुमको सच कहता हूँ, आत्मा ही स्वतंत्रता है और जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ आत्मा है। और अगर आज तुमने अपने खुदा के वचन के लिए पूरी रीति से पवित्र बन गए तो एक दिन ऐसा होगा खुदा भी तुम्हारे लिए पवित्र बनेगा। खुदा ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। खुदा ने कहा पवित्र खुदा के निकट आओ क्योंकि खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। ऐ मेरे लोग निकल आओ, ऐ मेरे लोग फिर जाओ, ऐ मेरे लोग संसार और संसार की चीज़ों से फिर के खुदा के वचन पे दृष्टि लगाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जीवन को और बढ़ाने को और लगाने को सब कुछ करने का सामर्थ्य मेरे हाथ में है। आज खुदा ने हमें एक बार फिर से अपने पवित्र मनने से तृप्त किया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र वचन को प्रचार करने के और इसको सुनने के योग्य हम नहीं, लेकिन योग्य बनाता है खुदा। इसलिए हर एक बात में अपने खुदावन यीशु मसीह को आदर और महिमा दो और धन्यवाद दो। तो आइए हम मत्ती उसका 5वां अध्याय निकालेंगे, 6ठा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती उसका 6ठा अध्याय निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आमीन, हालेलुया। ते हैं आमीन, आमीन, आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु के सेवा करोगे, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। आइए हम कलाम से निकालें पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे एक साथ। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैं आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से खुदावन कि प्यारे प्रभु आपने हम निकम्मों को ये अवसर दिया प्यारे प्रभु कि हम तेरे वचन में खुदावन एक मन एकजुट होकर एकत्रित होने पाए हैं। मेरे खुदा, सच बात है खुदावन, यहाँ पर प्यारे प्रभु जो भी भेंट आती है खुदावन, प्यारे प्रभु हम हैं ही क्या जो तेरे लिए कुछ ला पाएँ प्यारे खुदा, परंतु खुदावन जैसा ये वचन कहता है कि जो सिधाई मन से लाता है खुदावन तो उसे ग्रहण करता है। मेरे खुदा प्यारे प्रभु जैसा हाबिल की भेंट विश्वास योग्य थी और आपने उसे ग्रहण किया, और प्यारे प्रभु कैन को उस बात का प्रकाशन ना था मेरे खुदा। और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ उपस्थित हर एक जन खुदावन इस भेंट को देते समय खुदावन इस बात को मालूम करते हैं खुदावन कि यहाँ भले ही लेने वाला एक प्यारे प्रभु मांस और लहू है खुदावन, परंतु वहाँ वही लेता है खुदावन जो जीवित है और जिसकी गवाही दी जाती है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि अपने लोगों की इस भेंट को आप ग्रहण करें प्यारे प्रभु, और जिन्होंने अपने खत्तों से निकाल कर दिया खुदावन उनके खत्तों पर आप अपनी आशीष दे खुदावन, ताकि प्यारे प्रभु वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की सामत को पाएं और विश्वास में कभी ना घटने पाएं। मेरे खुदा दुआ करते हैं खुदावन कि आपने हम सभी को सही सलामत पहुंचाया मेरे खुदा। प्यारे प्रभु जिस प्रकार से खुदावन प्यारे प्रभु वचन में लिखा है कि खुदावन इस अंत के समय में खुदावन आप हमें 2 पंख देंगे खुदावन जो हमें यहाँ से उड़ा कर ले जाएंगे मेरे खुदा। हम जानते हैं खुदावन कि वो पंख प्यारे प्रभु आप हम में लगा चुके हैं मेरे खुदा, और अब उड़ना बाकी है मेरे खुदावन।
प्यारे प्रभु वो आवाज़ जहाँ पर प्यारे प्रभु आप एक बार फिर कहेंगे हे मेरे लोगों यहाँ आ जाओ, और मैं खुदावन हम जाने के लिए तैयार रहें मेरे खुदा। जो प्यारे प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं खुदावन पिता, वे भी खुदावन इन सब बातों को प्यारे प्रभु व्यर्थ ना जाने, परंतु खुदावन इसे अपने जीवन में लिख कर प्यारे प्रभु अपने हृदय पर लिख कर चलने पाए मेरे खुदा। और जैसा वचन है प्यारे प्रभु उसको हम वैसा ही ग्रहण करने पाएँ, अपनी बुद्धि और समझ इसमें कभी ना लगाए मेरे खुदावन, और होने दे हमारे जीवनों से आपकी मर्जी पूरी होती रहे मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु जितने हमारे भाई बहन खुदावन इस बारिश के मौसम में खुदावन निकल के चले आए, हम विश्वास करते हैं खुदावन कि वो उड़ के खुदावन तेरे पास आए हैं खुदावन। जैसे पौलुस कहता है खुदावन कि अब मेरा मन तो ये है कि मैं कूच करके तेरे पास चला हूँ। हाँ मेरे खुदावन, होने दें इन सभी के घरों पर आप बड़ी आशीष दें खुदावन, और हमारे घर पर भी प्यारे प्रभु, हमारे भाई रोहित के लिए भी प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनको भी बड़ी आशीष दे खुदावन। प्यारे प्रभु उनको अपनी सामर्थ अपने बल से भरे खुदावन, और जो सेविकाई में खुदावन आपने उन्हें सेवा दी है मेरे खुदा, इस सेवा में खुदावन सदा वो खरे ठहरे प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु बहुत तेरे प्राणों को खुदावन तेरी ओर फेरने पाए, और हम भी प्यारे प्रभु इसी तरह एकजुट होकर एक विश्वास में होकर खुदावन आपके वचन में बढ़ते जाएं, ताकि आत्मा के द्वारा खुदावन हम सदा सर्वदा प्यारे प्रभु भरे रहें मेरे खुदा। ये जो प्यारे प्रभु आपने आग जलाई खुदावन हम विश्वासियों में खुदावन अब ये बुझने ना पाए मेरे खुदा। प्यारे प्रभु जिस प्रकार से कलीसिया काल अंधकार में गई खुदा, हमारा ये छोटा झुंड अंधकार में कभी ना जाए। प्रति एक घर को आप संभाले, जितने हमारे भाई बहन यूट्यूब पे सुनते हैं खुदावन, जो फेसबुक पे सुनते हैं खुदावन, उनको भी आप स्थिर करें। जो नहीं आ पाए प्यारे प्रभु उन पर भी आप अपनी बड़ी आशीष और बड़ी तौफीक दें खुदावन। होने दे प्यारे प्रभु जी, हम जो कई हैं खुदावन प्यारे प्रभु हम मसीह में एक देह बनकर रहें, ताकि मसीह की देह हमसे उन्नति पाए। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, और दिन दिन करके खुदावन हम बदलते जाएं, और होने दे प्यारे प्रभु आपकी मर्जी ही हमारे जीवन से पूरी हो, हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटने पाए। ये प्रार्थना विनती प्यारे प्रभु और मांगते हैं खुदावन, जो कुछ भी आपने प्यारे प्रभु खाने पीने का बंदोबस्त भी किया है खुदावन, उस पर भी बड़ी आशीष देना खुदावन। जिन खत्तों को खुदावन आपने जिन खत्तों से निकाला, जिन हृदयों को आपने नम्र किया, उन पर भी आप बड़ी आशीष देना मेरे खुदा, और होने देना खुदावन कि हम उसे खाएं, ताकत पाएं, आपके जलाली कामों में इस्तेमाल करने पाएं। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। जब यहाँ से जाएं तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें। ये प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं, मैं आजमाइश में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुतुब तो जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लोग। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के